गुड आफ्टरनून एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पाठ 4 पदार्थ धातु और अधातु के आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने धातु के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद अधातु के बारे में पढ़ा। ये सब हमने उसके भौतिक और अभौतिक गुणों को देखा। अब आज हम देखेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण। सबसे पहले आता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। जब आप खुले में लोहे की किसी वस्तु को इसी तरह ही छोड़ देते हैं तो थोड़े दिन बाद आप क्या पाते हैं कि वो जो लोहे की वस्तु है उस पर क्या लगना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये क्या हो गई, वायु के साथ अभिक्रिया हुई। अब यहाँ पर क्या दिया है, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा होगा कि दोनों प्रक्रम में ऑक्सीजन ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया जब पूरी होती है तो आयरन ऑक्सीजन प्लस जल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल H2O। ये जब क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है हमें, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2। यहाँ पर इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ दिया है, एक क्रियाकलाप दिया है। इसको जब हम करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि आयरन ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। किस प्रकार से जंग बनता है। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलना है। अब आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह से हिलाइए। विलयन को परीक्षण करके क्रमशः लाल और नीले लिप्सन पत्रों में इसे प्राप्त करिए। क्या आप देखते हैं विलयन अम्लीय है या क्षारीय, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये जंग है, इकट्ठा किया, जंग का निलंबन किया, लाल लिटमस पत्र में इसको डाला, फिर जंग का अवलोकन किया। तो मैग्नीशियम और रिबन, मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप के बारे में भी हमने पढ़ा है और देखा है। तो जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रख दिया जाता है तो उस पर एक हल्की सी परत जम जाती है, जिसे कहते हैं हम हरा पदार्थ जो दिखाई देता है वो क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट क्या हो जाएगा, CuCO3 का मिश्रण होता है। इसकी क्रिया कैसे हम बता सकते हैं, अभिक्रिया रसायन के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनेगी इसकी, 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 क्या प्राप्त हुआ, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या है, CuOH2 प्लस कॉपर कार्बोनेट CuCO3, और ये किसकी उपस्थिति में हुआ, नम वायु की उपस्थिति में हुआ। और कौन से बर्तन, कॉपर के बर्तन में। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का हम स्मरण करेंगे। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति जानने पर विलयन का परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण होने पर हमें वो लाल लिटमस नीला हो जाता है और मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी प्राप्त होती है, हमें क्षारीय। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसके बारे में हम पहले ही छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। 6th-7th में हम क्षारीय और अम्लीय के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आता है क्रियाकलाप 4। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लेना है और इसे गर्म करना है। उद्दहन चम्मच उपलब्ध ना हो तो आप किसी बोतल या धातु के ढक्कन को भी ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट देंगे, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से। अब जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार कांच के एक गिलास में ले लीजिए, जैसा कि यहाँ पर दिया है। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर ना जाए। कुछ समय पश्चात हम क्या देखेंगे, उसको हटाएंगे। गिलास में थोड़ा जल डालिए, तुरंत ढक्कन वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों में करिए। इस तरह से हम फिर इस पत्रों में करके हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। ये हमने निकाल लिया इसको।
ये रहा सल्फर का चूर्ण दहन। तो सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में मिले करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे हम उसमें पानी मिला देते हैं तो हमें कौन सा अम्ल प्राप्त हो जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2+ जल के साथ अभिक्रिया H2O क्या प्राप्त हुआ? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO3। सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम हम याद करेंगे जो कि हमने 7th क्लास में पढ़े थे। उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान करके हमें ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड जो बनाते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। अब जल के साथ अभिक्रिया। धातु और अधातु किस प्रकार जल के साथ अभिक्रिया करते हैं? सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रहता है। हमेशा इसे हम सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। जैसे अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये जलने लग जाएगा। आपने देखा होगा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए जैसे आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है, उसमें अभिक्रिया कैसी होती है? धीमी होती है। आयरन की वस्तु जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, लेकिन वो बहुत धीमी गति से। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार अधातुओं को जल में रखा जाता है। ज़्यादातर किस में रखा जाता है? जल में। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में अगर इस पर खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए इसे हमेशा किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। इसलिए हमेशा फास्फोरस को जल में ही रखा जाता है। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।